हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हुए हैं और उम्मीद है कि आपका टेंस कंप्लीट हो चुका होगा। तो आज मैं आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपने मुझसे कहा था कि सर आप हमें टेंस पढ़ाइए, तो चलिए यहाँ से आप गेस लगा सकते हैं कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। आपने मुझसे कहा था, तो बच्चों आज मैं आपको नरेशन पढ़ाने वाला हूँ कि हम कितने प्रकार से वाक्यों को या किसी कही हुई बात को किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि हम किसी भी स्टेटमेंट को किस प्रकार से किसी के सामने प्रस्तुत करें या उसको प्रेजेंट करें। किसी की कही हुई बात है तो हम उसको कितने प्रकार से कह सकते हैं। तो जो कही हुई बात होती है, जो हम लोग बोलते हैं, या जो कोई स्टेटमेंट होता है, कोई कोटेशन होता है, तो ये आपके नरेशन होते हैं। नरेशन मीन्स होता क्या है? नरेशन मीन्स होता है स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? नरेशन। नरेशन मीन्स होता है स्टेटमेंट अर्थात कथन। इसका मतलब होता है कथन। तो बच्चों आज हम इसमें देखेंगे कि नरेशन कितने प्रकार का होता है। नरेशन कितने प्रकार का होता है या किसी कही हुई बात को हम कितने प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। तो नरेशन आपका दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे? एक होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम ये कैसे जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? तो डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। हिंदी में इसे हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन ये आपका अप्रत्यक्ष कथन होता है। तो ये होता क्या है, हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये प्रत्यक्ष कथन है कि ये अप्रत्यक्ष कथन है? तो चलिए देखते हैं। वक्ता, वक्ता अर्थात स्पीकर, किसी भी वक्ता के कहे हुए शब्दों को जब हम उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, ज्यों का त्यों उसी प्रकार से कह देते हैं, हम उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जब किसी वक्ता के कहे हुए शब्दों को हम अपने शब्दों में परिवर्तित करके कहते हैं तो हम उसे अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो ये आपका प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होता है। अभी ये इसमें 3 पर्सन्स होते हैं। 3 पर्सन्स कैसे होते हैं? सपोज दैट ओमवीर सर ने आपसे कहा कि वो कल नहीं आएंगे पढ़ाने, कि कल वो पढ़ाने नहीं आएंगे। तो ओमवीर सर ने आपसे कहा। अब ओमवीर सर की कही हुई बात जब आप हमसे कहेंगे और ओमवीर सर के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों उसी प्रकार से आप कहते हैं कि ओमवीर सर ने कहा कि मैं कल पढ़ाने नहीं आऊँगा, तो ये आपका प्रत्यक्ष कथन अर्थात डायरेक्ट नरेशन है। और जब हम इसी को अपने शब्दों में परिवर्तित करके कहते हैं कि ओमवीर सर ने मुझसे कहा कि वह कल पढ़ाने नहीं आएंगे, तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अर्थात हमने उस कहे हुए वाक्य में हमने जो परिवर्तन किया, उसके बाद जब हम परिवर्तन करने के बाद जब हम उसको प्रेजेंट करते हैं, वही आपका इनडायरेक्ट नरेशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि बुक्स में आपकी कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो हम उसको डायरेक्ट वे में ना कह करके इनडायरेक्ट वे में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका इनडायरेक्ट नरेशन होता है। सपोज दैट आई एम टीचिंग राइट नाउ टू यू, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको इनडायरेक्ट वे में पढ़ा रहा हूँ। कैसे पढ़ा रहा हूँ? इनडायरेक्ट वे में। क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में तो सीधे सीधे उसमें आपका, जैसे डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, वक्ता के कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों व्यक्त कर देते हैं, उसी प्रकार से कह देते हैं, वो डायरेक्ट नरेशन होता है। बस इतनी सी उसकी डेफिनेशन है। लेकिन जब हम इसको अपने शब्दों में अगर हम कहते हैं तो वही आपका इनडायरेक्ट नरेशन होता है। तो ये आपका डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन है। तो अब डायरेक्ट नरेशन की पहचान क्या होती है, इनडायरेक्ट नरेशन की पहचान क्या होती है?
डायरेक्ट नरेशन जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए डायरेक्ट नरेशन का, जैसे दीपाली सेड टू मी, दीपाली सेड मी, चलिए सेड ले लेते हैं, दीपाली सेड मी, आई एम टीचर। दीपाली सेड टू मी आई एम टीचर। दीपाली ने मुझसे कहा कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक अध्यापिका हूं। ओके, दीपाली सेड मी आई एम अ टीचर। दीपाली ने, दीपाली सॉरी सेड टू होगा, दीपाली सेड, इतना ही रहेगा। दीपाली सेड आई एम अ टीचर। दीपाली ने कहा मैं एक टीचर हूं। तो दीपाली ने कहा मैं एक टीचर हूं। तो अब यहाँ पर क्या है, इसमें ये जो आपका जब हम डायरेक्ट वे में बात करते हैं तो इसमें पहले तो नरेशन में दो पार्ट होते हैं। जो डायरेक्ट नरेशन होता है ये आपका डायरेक्ट नरेशन है, दीपाली सेड आई एम अ टीचर, ये आपका डायरेक्ट नरेशन हो गया, दीपाली ने कहा मैं एक टीचर हूँ। लेकिन जब हम इसी वाक्य को अपने शब्दों में व्यक्त करके कहेंगे, अपने शब्दों में परिवर्तित करके कहेंगे, तो हम कहेंगे दीपाली सेड शी वॉज टीचर, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। तो पहचान ये होती है कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जिसे हम लोग ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच होता है, रिपोर्टिंग स्पीच, इसी को रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। कई बार आपको बुक्स में रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ मिलता है तो हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। जो दूसरा पार्ट होता है ये स्टेटमेंट होता है, इस स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, तो ये आपका डायरेक्ट नरेशन होता है। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, दीपाली सेड, जब हम इसको अपने शब्दों में कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो दीपाली सेड, हम यहाँ से कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं और इसकी जगह में कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन अर्थात हम इसी को लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दैट, और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो नंबर पर्सन, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है। तो हम यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन है, तो ये भी आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो आई का यहाँ पर सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डैट सी वॉज अ टीचर, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट नरेशन और ये इनडायरेक्ट नरेशन आपका हो गया। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसके रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, अब जब हम नरेशन की बात करते हैं, डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं, तो डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, और जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी आता है। तो इस प्रकार से अब देखिए, अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब था। दूसरा होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे, जैसे दीपाली सेड टू मी, दीपाली सेड टू मी आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो ये आपका सेंटेंस है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब कैसी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट भी आया है। अब ये किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ये आपका किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, पहले तो ये आपका प्रोनाउन है। तो यहाँ से हम देखेंगे, जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो सेड टू है, तो सेड टू को हम यहाँ पर टोल्ड में चेंज कर देते हैं। जबकि अगर सेड बस लगा हुआ है तो हम उसको टोल्ड, टेल या टेल्स में परिवर्तित नहीं करते हैं, उसको वैसे ही लिख करके हम स्टेटमेंट को परिवर्तित करके सेंटेंस को बना देते हैं या नरेशन में परिवर्तन करते हैं।
तो देखिएगा डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन लेट्स सी एग्जाम्पल। राधा said to me, I am busy, inverted comma close। तो राधा said to me, I am busy। सेकेंड एग्जाम्पल इसका, टीचर said I'll not come to school tomorrow। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका डायरेक्ट नरेशन है, तो पहला वाला आपका नरेशन है ये आपका ट्रांजिटिव है, और ये जो आपका दूसरा वाला जो नरेशन है उसका रिपोर्टिंग वो आपका इंट्रांजिटिव है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में दो पार्ट होते हैं। वो दो पार्ट कौन से होते हैं? एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बंद पार्ट होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इन्हीं को हम रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ये पहले भी आपको बताया गया था। तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब आपको क्लॉज के बारे में बताया गया था, क्लॉज क्या होता है। हम इन्हीं को क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, चूंकि दो सेंटेंसेस है इसमें। अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक उपवाक्य होता है, अर्थात इसमें दो प्रकार के क्लॉज होते हैं। जैसे एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज पर डिपेंडेंट होता है, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। अर्थात इसमें प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है इसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेता है, आपको सेंटेंस दे दिया, उसमें कह दिया कि इसमें क्लॉज बताइए, अंडरलाइन कर दिया गया है किस प्रकार का क्लॉज है, इधर अंडरलाइन कर दिया, पूछ लिया गया किस प्रकार का क्लॉज है, तो हमें उसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम तुरंत फाइंड कर लेते हैं। मैं आपको पहले ही बताया है क्लॉज के बारे में, क्लॉज क्या होते हैं। और ये जो आपका जो बाहर का पार्ट होता है, अर्थात ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इसमें प्रिंसिपल क्लॉज की तरह कार्य करता है, प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, अब हम इसमें एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है, सबसे पहले एनालिसिस में हम देखते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब को लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में ये राधा क्या है? राधा यहाँ पर सब्जेक्ट है, राधा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। इसके बाद में ये सेड क्या है? ये वर्ब है, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब यूज होती है तो उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं। उसी के आधार पर हम इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपकी क्या है? सेट रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों चीज़ों को मिला करके ये आपका किस प्रकार का वर्ब बनता है? ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब बनती है, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट आते हैं हम इसमें। अब चूंकि ये डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन में जो अगला जो स्टेटमेंट होता है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद होता है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये आपका सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है, अर्थात जब हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो प्रयुक्त होने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसे हम रिपोर्टर के नाम से भी जानते हैं, रिपोर्टर भी कहते हैं इसको, या डूअर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ये आपका वर्ब है, लेकिन ये यहाँ पर कैसी वर्ब है? ये लिंकिंग वर्ब अर्थात ऑर्डिनरी वर्ब है। ये वर्ब हो गई,
ओके। और ये जो है आई एम बिजी, तो बिजी क्या है यहाँ पर? बिजी कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये पूरक होता है, अर्थात ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे आई एम, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, तो ये क्या कर रहा है? ये कंप्लीट कर रहा है इसके सेंटेंस को, इसके अर्थ को कंप्लीट कर रहा है, तो बिजी इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से ये इसका एनालिसिस करते हैं। अब जब हम इसको बनाते हैं तो बनाने के लिए कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो नरेशन में हम केवल सिंपल सेंटेंसेस ही नहीं बनाते हैं। मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के सेंटेंसेस का नरेशन आपका इनडायरेक्ट नरेशन बनता है। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? कुछ जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। जनरल रूल्स क्या होते हैं? जनरल रूल्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके आधार पर हम यहाँ पर जनरल रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे राधा said to me I am writing a letter, writing a letter, क्लोज। तो सबसे पहले इसको चेंज करने के कुछ जनरल रूल्स होते हैं। जनरल रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले अगर लिख लीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, तो सेट टू set to change into told। अगर set to की जगह में say to है तो say to change into tell। says to है तो tells हो जाएगा। इसके बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव कैसे? अगर यहाँ पर टू मी नहीं दिया हुआ है, केवल इतना दिया है राधा सेड आई एम राइटिंग लेटर, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? यदि रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रांजिटिव है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रांजिटिव है तो सेड इज नॉट चेंजेड, सेड को चेंज नहीं करते हैं, तो सेड को टोल्ड, टेल और टेल्स में चेंज नहीं करते। ओके, तो आज मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब बताया है। तो टाइम काफ़ी हो रहा है, तो मैं कल आपको नरेशन का असर्टिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा और उसके कुछ रूल्स जो होते हैं वो आपको लिखाऊंगा भी और उनको समझाऊंगा भी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं आप उसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।